नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जन्मदिन। जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह बस हम सबके बीच हंसती रहें, खिलखिलाती रहें। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है। अच्छा, आप यह बताओ कि आज आपके लिए क्या भेज दूं? आपका क्या खाने का मन कर रहा है? सबसे छोटी भाभी ने अपनी सबसे बड़ी ननद से हंसते हुए पूछा। रेखा, तुम कैसे इतनी दूर रहकर भी अपनी ननद की मन की बात पढ़ लेती हो? तुम्हारी यह बात सुनकर ही मेरा मन खुश हो गया। कनागत शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही मेरा इमरतियाँ खाने का मन कर रहा था। खैर छोड़ो, यहाँ सब मिलता ही है। जब वहाँ आऊँगी तब अपनी खूब खातिरदारी करवाऊँगी। अभी पीछे से किसी का फ़ोन आ रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फ़ोन कट चुका था, पर हमेशा की तरह बड़ी जीजी सुनीता जी का निशाना सही जगह लग चुका था। सुन, तू दुकान जा रहा है, मेरा एक काम कर देना। आज तेरी बड़ी बुआ का जन्मदिन है, उनके लिए 1 किलो इमरतियाँ कुरियर करवा देना। रेखा जी ने दुकान जा रहे अपने बेटे को पीछे से टोकते हुए कहा। क्या माँ, आप ही तो हमेशा पीछे से टोकने के लिए मना करती हो, और ये क्या नाटक लगा रखा है? आपने आर्डर चलाया और हो गया काम। बहुत आसान लगता है ना आपको यह सब? संजीव ने झुंझुलाते हुए कहा। एक बुआ हो तो उनके घर भेज दो। 5-5 बुआ हैं, एक के यहाँ भेजें और दूसरी के यहाँ नहीं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? तुझे नहीं भेजना है तो मुझे बता दे, मैं तेरे पापा से बोल कर भिजवा दूंगी। और जीजी का आज जन्मदिन है, इसलिए बोला है। रेखा जी बहुत गुस्से में थी। माँ, सब आपके सीधे होने का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। एक के यहाँ भेजें और दूसरी के यहाँ नहीं, यह तो लड़ाई वाली बात होगी और बुरी आप बन जाएंगी। और फिर आपसे बड़ी आपकी 3 जेठानी भी हैं, क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा अगर उन्हें बिना बताए ये सब करें? याद है आखिरी बार भी मंझली बुआ ने त्योहार से पहले ऐसे ही घेवर मंगवा लिया था, तब बड़ी ताई जी ने कितना ही गुस्सा किया था। संजीव और रेखा के बीच हो रही बात के बीच में आकर संजीव की पत्नी प्रीति ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू। मुझे तो खुद जाने कितने साल हो चुके हैं तुम्हारी माँ को समझाते हुए। राकेश जी ने भी पीछे से आकर प्रीति की बात का समर्थन किया। इतने सालों से यही तो होता आ रहा था। बहनें यदा कदा रेखा जी को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर अनेकों चीज़ें कुरियर करवा लेती थी, फिर खुद ही पांचों एक दूसरे को बताकर रेखा जी को बुरा बनाती। और रेखा जी से बड़ी तीनों जेठानी उन्हें अक्सर ही उन्हें बिना बताए सामान भेजने के लिए गुस्सा करती रहती थी। माँ, अच्छी बात है कि आप बुआ लोगों का इतना ध्यान रखती हैं, उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं, पर समय बदल रहा है। और फिर पापा और आप बड़ी बुआ से कितने ही छोटे हैं, कैसे वो आपसे कुछ मांग सकती हैं? हमें जो भी उन्हें देना होगा वो हमारी मर्जी है। ये क्या हुआ भला? फ़ोन खटखटाया और आर्डर चला दिया। संजीव आज अपने आप को रोक नहीं पाया। इंसान हक भी उसी पर चलाता है जिस पर उसका वश चलता है। कहने को तो उनकी 3 बड़ी भाभियाँ और भी हैं, पर पूछती एक भी नहीं। और आज हमारे पास है तो हम कर रहे हैं, नहीं होगा तब नहीं करेंगे। वैसे भी बहन बेटियों को देने से बरकत ही होती है। माँ, वो जमाने गए, अब तो नहीं होगा। तब भी बहनें खून चूस लेती हैं, नेक के नाम पर तो कभी रिवाज के नाम पर। तुम अपनी बुआ के लिए ऐसी बात कहोगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा बोलकर तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे संस्कारों पर उंगली उठाई है। खैर, ये तुम्हारी अपनी ज़िंदगी और अपनी सोच है। अब तुम बड़े हो चुके हो और अपना भला बुरा सब समझते हो, पर जब तक मैं जिंदा हूँ जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी। रेखा जी ने अपनी बात कही और मंदिर में पूजा करने के लिए चली गईं। 4 महीने ही बीते थे, राकेश जी को दिल का दौरा पड़ जाता है। उन्हें जल्दी ही दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।
उनकी दूसरे नंबर की बहन और बहनोई और उनके दोनों बेटे रेखा जी और संजीव को राकेश जी के पास छोड़ सारी व्यवस्था कर देते हैं। डॉक्टरों से बात करना, दवाई, टेस्टिंग, सभी की जानकारी वहीं लोग ले रहे थे। राकेश जी की हार्ट की नली ब्लॉक हो चुकी है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आप अभी 15 लाख रुपए जमा कर दीजिए। डॉक्टर ने परीक्षण करने के बाद संजीव से कहा था, इतना सारा कैश, वो भी एक साथ। संजीव के तो पसीने ही छूट गए थे। सारा पैसा जमा हो गया है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चारों बुआ ने पीछे से संजीव के पास आकर कहा, भैया को कुछ नहीं हो सकता, सब ठीक हो जाएगा। भाभी और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेखा जी के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने ईश्वर का हाथ जोड़ सबसे पहले वंदन किया। भाभी ये लो, सबसे पहले चाय पियो। कल से आपने कुछ खाया भी नहीं। अगर शरीर में ही ताकत नहीं रही तो ननदों की सेवा कैसे करोगी? बड़ी बुआ ने हंसते हुए कहा। गमगीन माहौल हल्का हो चुका था। अभी लोग ऑपरेशन सफल होने की दुआ करने में व्यस्त हो चुके थे और ऑपरेशन भी सफल हुआ और राकेश जी भी बिल्कुल सही हो गए थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।